150 एमबीबीएस सीट के लिए अनुमति मिली है यहाँ पे। और इसके होने से ये तराई का पूरा क्षेत्र, पूरा पूर्वांचल हम लोगों का, जो बच्चे दूर नहीं जा पाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो आपके इस मेडिकल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इससे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हम लोग डॉक्टर बनाने में अपना बेहतर योगदान देंगे। और अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ के इस क्षेत्र का पूरा विकास होगा। सर, मेडिकल कॉलेज खुलने से कितना क्या फर्क पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है, नेपाल से भी जुड़ा हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मेडिकल कॉलेज होने का मतलब ही ये हो गया कि 21 डिपार्टमेंट में योग्य शिक्षक और चिकित्सक अब यहाँ पे इस परिसर में निवास करने लगे हैं। अब कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जिसको ये कह दिया जाए कि साहब रेफ़र टू हायर सेंटर। अब यह अस्पताल आपका हायर सेंटर के रूप में लाइसेंस ग्रांट हो गया है। अब यह मेडिकल कॉलेज किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने में, प्रयास करने में, इलाज करने में सक्षम है। निःशुल्क का भी आपने यस, निःशुल्क के लिए यहाँ पे अब जितने भी प्रसव होंगे, इस सिर्फ जनपद में नहीं, पूरे पूर्वांचल में, इस मंडल में जो भी हमारी बहनें हैं जो प्रसव डिलीवरी होनी है उनको, तो उनको यहाँ से अब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मेडिकल कॉलेज उनको निःशुल्क डिलीवरी मुहैया कराएगी। दिनों में यूनिवर्सिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से आदेशित किया है कि जनपद महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय हो। और बहुत ही जल्दी मैं इसकी गुड न्यूज़ लेकर के आप लोगों के बीच में फिर आऊँगा। और जनपद में एक विश्वविद्यालय, एक जनपद एक विश्वविद्यालय के कॉन्सेप्ट पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई है। और इस जनपद में बहुत ही जल्दी आपको एक विश्वविद्यालय भी मिलेगा, जिससे बच्चे जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते थे, अब वो सारी शिक्षा यहीं पे उपलब्ध रहेगी। सफ़र बहुत ढेर सारी यादें हैं, खट्टी मीठी, बट खट्टी ज़्यादा हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में शायद ही कोई ऐसी रात रही हो कि मुझे चैन की नींद आई हो। वजह ये था, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से था, हम लोगों के वहाँ विश्वास पे काम होता है, लेकिन चिकित्सा का क्षेत्र एक इतना गूढ़ क्षेत्र है जिसमें पेशेंट से लेके डॉक्टर तक इतना संघर्ष होता है कि अगर पेशेंट है, डॉक्टर साहब का मूड नहीं है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं मिला। और डॉक्टर साहब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा शहर चाहिए। अब मैं जनपद महाराजगंज में बहुत विकास तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं करा सकता था, कैसे कैसे मैंने डॉक्टरों को यहाँ पे लाया हूँ ये मेरा दिल जानता है। और उसके बाद से डॉक्टरों का रख रखाव, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक हाथी पालने के बराबर है। लेकिन अंत भला तो सब भला, आज इस अस्पताल की पहचान एक मेडिकल कॉलेज के रूप में हो गई है। तो मैं चिकित्सकों का भी धन्यवाद दूंगा कि शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में आकर के बहुत ढेर सारे अच्छे चिकित्सक भी मुझे मिले जो डेडिकेटली जनता की सेवा किए, और उसी का प्रतिफल है